बाबा कहने लगे देवी उसका नियम है, अगर मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरा पहला नियम है मैं आंख बंद करके कथा सुनाता हूं, और आप सामने बैठी ये कथा सुन रही हैं या नहीं सुन रही हैं इसका मुझे तो पता चलने वाला नहीं है। अगर आपको कथा का पान करना है तो आपको कथा में हुंकार भरना पड़ेगा। मैया पार्वती कहने लगी बाबा आप मुझे अमर कथा सुनाइए और मैं हुंकार भरती रहूंगी। बाबा ने आंख बंद की प्यारे, और जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया कि मैया हुंकार भरने लगी। बाबा कथा कह रहे हैं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, जैसे ही भगवान धराधाम को छोड़ करके उद्धव को ज्ञान का प्रसंग बता करके उद्धव से कह के गए उद्धव जन जन में मेरे धर्म का प्रचार करना, उसी समय मैया को नींद आ गई। जानते हो प्यारे नींद कब आती है? जब ज्ञान की बात बताई जाएगी तो तुमको नींद आ जाएगी, और जब मीठे मीठे चटपटे चुटकुले दृष्टांत सुनाते रहो ना तो खूब ताली बजा बजा के मुंडी हिलाओगी, हाँ जी या ना जी। क्योंकि ज्ञान की बात हर किसी को सुनने में इतनी रुचि नहीं है। अच्छा एक बार हम गए थे कथा करने बॉम्बई, नाला सुपारा पे बॉम्बई में कथा करने गए, और जहां पे ठहरे थे तो एक भैया थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगी क्योंकि कथा यूट्यूब चैनल पे आ रही है, बनिए थे, बनिया होता ना बनिया, तो रात के 3-2 बजे गड्डियों को गिन रहे थे, गड्डियों को गिन रहे थे नोटों की लगा करके, और मेरे पास के कक्ष में ही उनका कक्ष था। मैंने देखा बहुत सारी गड्डियों को नोटों को आराम से झड़ाझड़ गिनते जा रहे हैं रात के 2 बजे। और वही व्यक्ति जब कथा प्रारंभ हुई 1 बजे से और 2 बजे आकर के कथा में घुर्राटे मार के सो रहे थे, कथा में घुर्राटे मार के सो रहे थे। मैंने कहा प्यारे जब नोट गिनते हो तो नींद नहीं आती है, और जब कथा में बैठते हो तो बड़ी नींद आती है। बोले अरे देवी जी नोट गिनते समय नींद क्यों आएगी? क्यों? अरे बनिया का बेटा हूं ना, नोटों में तो मेरा जीवन ही है, फिर कथा में नींद क्यों आ जाती है? बोले भगवान की चर्चा है ना तो तुम जानते हो नींद तो आ ही जाएगी। ये क्या है? जब ज्ञान की बात तुम्हारे कान में पड़ेगी तो तुमको नींद आती है, और जब नोट गिनते हो तो तुमको नींद नहीं आती है। इसका कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? नोटों को तुम अपना मानते हो और भगवान को तुम अपना नहीं मानते। जो भगवान को अपना मानते हैं ना उन्हें नींद नहीं आती है प्यारे, हाजी या ना जी। साधु संत तुमने देखे होंगे 3 बजे उठ करके स्नान कर लेते हैं, 4 बजे मंगला आरती में वृंदावन में पहुंच जाते हैं बिहारी जी के मंदिर में। क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो बिहारी जी को अपना सब कुछ मान रहे हैं ना, इसलिए पहुंच रहे हैं। वो नोट और पैसे को कुछ नहीं मान रहे। तो जिसको तुम अपना मानोगे, जिन हाड़ मास के पुतलों को तुम अपना मानते हो ना, जो आज प्यार और प्यार के चक्कर में लगे हुए हैं, रात रात भर फोन पर कब गुजर जाए पता नहीं लगता। जब सुबह माँ आवाज लगाएगी ना 4 बजे गए तब पता चलेगा, तब फोन कटेगा। क्यों? अरे उसको तुमने अपना माना है ना, इसलिए उससे तुम पूरी रात बातें कर रहे हो। अगर भगवान को तुम अपना मान लोगे और भगवान को अपने दिल में बसा लोगे फिर तुमको नींद आने वाली नहीं। जब ये बात सुनी तो मैया उद्धव के प्रसंग को सुनकर मैया को ज्ञान की बात सुनकर के नींद आ गई और मैया सो गई। लेकिन पक्षुड़ी के गर्भ में जिस अंडे का प्रादुर्भूत हुआ था वो अंडा पीछे पड़ा हुआ एक पक्षुड़ी के प्रादुर्भूत में होकर के आ गया, और पक्षुड़ी का बच्चा समझने लगा कि कथा कहीं विराम नहीं ले, तो उसने हुंकार भरना शुरू कर दी और हुंकार भरने लगा। ये हुंकार होता है ना, संस्कृत में कहते हैं ओम और हिंदी में कहते हैं हाजी। क्या कहते हैं? हाजी। अब जैसे ही भगवान
भोले बाबा ने नारायण का जयकारा लगाया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वैसे ही मैया की आंख खुली और कहने लगी, हाँ बाबा फिर क्या हुआ? उद्धव जी ने क्या प्रचार किया? देवी हाँ, कथा तो पूर्ण हो गई। कथा पूर्ण हो गई? कथा पूर्ण कैसे हो गई? मुझे तो निद्रा आ गई, और मेरी तो निद्रा आ गई, मैंने तो हुंकार नहीं दिया, फिर कथा पूर्ण कैसे हो गई? कथा को तो विराम ले लेना चाहिए था। भोले बाबा ने उठ करके देखा चारों तरफ, तो पक्षड़ी के गर्भ से जिस अंडे का प्रादुर्भूत हुआ था, वो अंडा हुंकार भर करके जवाब दे रहा था। बाबा ने कहा, इसने कथा अमर कथा सुनी है, इसकी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ये अमर हो गया, पर आपत्ति इस बात की है, इसने मर्यादा से कथा को नहीं सुना है। इसने व्यास पीठ के ज्येष्ठ पीछे बैठ करके कथा को सुना है। और भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेकर जैसे ही पक्षड़ी के बच्चे को मारने के लिए दौड़े कि कैलाश पर्वत के नीचे है व्यास जी का आश्रम, जिसका नाम है साम्याप्रास। और साम्याप्रास आश्रम में देवी बिकटा रहती हैं। बिकटा देवी इधर अपने पति से कह रही हैं, प्रभु बुढ़ापा आ गया और संतान तो अब हुई नहीं है, अब क्या इस बुढ़ापे में संतान का सुख मिलेगा? इतने में उवासी आ गई, और जैसे ही उवासी आई कि ऊपर को मुंह करके उवासी ली कि वो पक्षड़ी के गर्भ का जो बच्चा अंडा आया था वो मां के गर्भ में प्रवेश कर गया। जब मां के गर्भ में प्रवेश कर गया, भोले बाबा ने कैलाश पर्वत के नीचे देखा तो कोई नजर नहीं आया, त्रिशूल लेकर के लौट गए और कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए। समाधि में समाधिस्थ हो गए, भगवान का भजन करने लगे। इधर सुखदेव जी महाराज बिकटा देवी के गर्भ में एक नहीं, दो नहीं, 12 साल तक गर्भ में रहे। प्यारे, कितने दिन? 12 साल। बताओ, 9 महीने में तो माँ को लाले पड़ जाते हैं, हाजी या नाजी। और जिस माँ ने अगर संतान को 12 साल गर्भ में रखा हो, वो कोई साक्षात माँ तो नहीं होगी। प्यारे, एक आश्चर्य की बात मैं आपको बताऊंगी। मेरी माँ ने मेरे लिए 12 महीना गर्भ में रखा था। 12 महीने। कई लोग तो मजाक बनाया करते थे कि ये कैसी माँ है, बच्चे को 12 महीने हो गए हैं, अभी तक जन्म नहीं दे रही है। लेकिन प्यारे, ये ठाकुर जी की लीला है, इसको तुम बांटने वाले नहीं हो। लेकिन मेरे मामा राम स्वरूप नारद जी, मेरे मामा का नाम नारद जी है। जानते हो क्यों? बड़े प्रकांड विद्वान हैं, सब उनको नारद जी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि आज तक ना किसी से उनका विवाद हुआ है, और जहां चले जाएं ज्ञान की वजह से हर जगह उनका स्वागत होता है। तो सब यही कह के बुलाते हैं, आओ नारद जी, आओ नारद जी। तो मेरी माँ एक दिन रोने लगी और कहने लगी, भैया ये मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, ये अभी तक बताओ 12वां महीना लग गया और बच्चा अभी तक गर्भ से बाहर नहीं आ रहा है। तो मेरे मामा ने कहा, देवी शारदा, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण बच्चा नहीं है, तुम्हारे गर्भ में कोई साधारण संतान नहीं है। तब मेरी माँ के लिए सुखदेव जी का कथा मेरे मामा ने सुनाई, तो माँ कहती थी कि अच्छा। और जब मेरा जन्म हुआ, यानी जैसे ही 12वां महीना लगा, तो 12वें महीने के 3 दिन गुजरे थे। मेरी माँ बताती हैं 3 दिन निकले, वैसे ही मेरा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद जब पता चला कि लाली हुई है, तो कहा कि आप तो कह रहे थे लाला होगा, ये कोई साधारण संतान नहीं है, ये तो लाली हुई है। प्यारे, धीरे धीरे कथा, धीरे धीरे पढ़ाई में लग गए, सत्संग में लग गए, भक्ति में छोटे से ही रुचि थी। और जब लेक्चरार में नंबर आ गया, पीएचडी कर ली,
टीजीटी पीजीटी में नौकरी से इस्तीफा दे दिया, पुलिस में इस्तीफा दे दिया, तब जाकर के भगवान की जब शरण में आए ना, और भगवान ने जी अपनी गद्दी संभालने को दे दी, अपने हम जैसे दुष्ट कीचड़ को अपने ये इतने बड़े वेद शास्त्र की लीला का बखान करने को, प्रचार करने के लिए भेजा, तब जाकर के पता चला कि 12 महीना क्यों गर्भ में रखा। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने मां के गर्भ को ही मंदिर बना दिया।